आप सभी को गजेंद्र सिंह वाराणसी का सप्रेम नमस्कार। हमारे YouTube चैनल सत्य प्रेम करुणा में एक बार पुनः आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं। ये समाज की कड़वी सच्चाई है, बुढ़ापे में एकाकीपन। जी, चर्चा शुरू करें इससे पूर्व आपसे निवेदन है कि इस वीडियो में अंत तक बने रहें और अगर अभी तक हमारे चैनल सत्य प्रेम करुणा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे तुरंत सब्सक्राइब कर दें। साथियों, ये समाज की कड़वी सच्चाई बनती जा रही है कि जो संयुक्त परिवार का जो कॉन्सेप्ट था या पहले जो संयुक्त परिवार हुआ करते थे, एक परिवार में 10 लोग 12 लोग 8 लोग रहते थे, आज जो है सिमटता जा रहा है, 2 लोग 3 लोग और आदमी जो है सेल्फ सेंटर्ड होता जा रहा है। इसके कुछ दुष्परिणाम भी अब सामने दिखाई देने लगे हैं। मैं जिस कॉलोनी में रहता हूँ, बड़ी अच्छी कॉलोनी है और कम से कम 5-7 ऐसे परिवार हैं कि केवल जो है 2 ही बुजुर्ग बच गए हैं, माता पिता यानी जो है बूढ़े माँ बाप, और बच्चे जो है उनके ठीक ठाक हैं, पढ़ने में बढ़िया जो है, और पता लगा कि कोई जो है लंदन में है, कोई बॉम्बे में है और उनके पास समय नहीं है कि हम अपने माता पिता के साथ समय बितावें। कोई विशेष स्थिति में वो कहते हैं कि पापा मेरे पास चले आइए, लेकिन जो माँ बाप जो है जहाँ पे अपने जीवन का जो है 30 साल 40 साल बिता दिया है, तो अंत समय में जो उसके पास जो 10-15 साल की जो लाइफ बची हुई है, तो दूसरे शहर में जाकर के अपने आप को सहज नहीं महसूस कर सकता, असहज महसूस करता है, तो जाना नहीं चाहता है जो है। अब देखिए, हर माँ बाप जो है का एक कर्तव्य है कि भाई बच्चों को अच्छी शिक्षा दीक्षा देना, और इसमें जो है हर माँ बाप जो है बढ़िया से बढ़िया शिक्षा दीक्षा देता है, और बच्चे जो है पढ़ लिख करके जो है जब योग्य बन जाते हैं और पता लगा कि किसी मल्टीनेशनल कंपनी में उनका चयन हो गया, बहुत बढ़िया पैकेज है, 50 लाख 60 लाख का पैकेज मिला हुआ है, और माँ बाप जो है हित रिश्तेदार दोस्त मित्रों में इसको कहते हुए जो कितना प्रसन्न होते हैं कि मेरा बच्चा मेरा लड़का बहुत लायक निकल गया, वो इतने लाख के पैकेज पर है, और लड़का जो है वो विदेश चला जाता है, और वहां जाने के बाद से धीरे धीरे जो है वह वहां के वातावरण में ढलने लगता है। और ऐसी भी सूचनाएं मिलती हैं, चाहे घटनाएं ऐसी भी आती हैं कि पता लगा कि वहीं पर जो है उसके साथ में जो कोई कलीग कोई लड़की जो है या कोई लड़का जो है जॉब कर रहा है, धीरे धीरे उससे जो है अफेक्शन होता है, और पता लगा कि वहीं पे विवाह करके जो है उसके साथ जो है वो समय या दिन जो है गुजारने लगा। लेकिन माँ बाप की भी अपेक्षाएं होती हैं, वो तो चाहता है कि मेरा बच्चा जो है खूब प्रगति करे, खूब आगे बढ़े, मेरा नाम रोशन करे। लेकिन 60 साल 65 साल के बाद जब शारीरिक रूप से मानसिक रूप से वो क्षमता नहीं रह जाती है, भले पैसा भरपूर हो, पेंशन भी आ रही है, सब कुछ है, लेकिन उस समय पैसा नहीं, जो हैंड्स चाहिए जो है कि जो तबीयत खराब हो, अस्वस्थ हो, तो उस समय हाल चाल लेने वाला, दवा लेने वाला, आत्मीयता जताने वाला, प्रेम जताने वाला, साथ में बातचीत करने वाला, समय बिताने वाला व्यक्ति होना चाहिए। उस समय जो है जब 60 65 70 साल की अवस्था में जब उनको एकाकीपन घेरता है कि पैसा रहते हुए भी, बच्चा रहते हुए भी, परिवार रहते हुए भी मेरे पास पता लगा कि मियाँ बीबी हम लोग 2 ही लोग बच गए हैं, और ऐसा जो है स्थिति जो है हर पॉश कॉलोनी में आपको देखने को मिलेगा। खास करके जो रिटायर्ड जो आईएएस हैं, बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, या फिल्म इंडस्ट्री में भी बहुत बड़े सेलिब्रिटीज हैं, बहुत सारे लोग जो है पता लगा कि फ्लैट में जो है अकेले 1 या 2 लोग रह रहे हैं, और कोई दुर्घटना कोई बात कोई अनहोनी हो जा रही है तो पता लगा कि 2 दिन बाद जो है पता चल रहा है, और कोई जो है साथ में रहने वाला नहीं है। और पहले क्या था, पहले जो है संयुक्त परिवार था, हर परिवार में 5 7 10 12 लोग रहते थे। अगर कोई अस्वस्थ होता था, किसी की तबीयत खराब होती थी, तो तुरंत जो है परिवार के लोग इकट्ठा होकर के उस दुख को उस दर्द को बांटने का काम करते थे। तो दुख दर्द शेयर करने वाला कोई नहीं बचा है। अब जो है समाज शास्त्रियों को इस पर बहुत गंभीरता से विचार करना चाहिए कि जो परिवार का विघटन हो रहा है, जो सेल्फ सेंटर्ड लोग होते जा रहे हैं, तो इसका प्रभाव अब दिखाई देने लगा है। आप जो है फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग हो गए, बहुत सारा सोना फ्लैट जो है 4 शहरों में है, लेकिन बुढ़ापा आना तो सच्चाई है, और बुढ़ापे में पता लगा कि सब कुछ रहते हुए भी आप जो है नौकरों पे डिपेंड है, या जो है कुछ लोग कुत्ता बिल्ली पाले हुए हैं, लेकिन नौकर भी कभी कभी उनके साथ जो है वो दगा कर जा रहे हैं।
तो जो आत्मीयता जो है, जो इंटीमेसी जो है एक परिवार के बच्चे की या पुत्र की या पुत्री की रहेगी, वो निश्चित रूप से वो दूसरे जो है किसी को पेड जो है सर्वेंट की वो नहीं रहेगी। तो इस पर जो है एक गंभीर अब चर्चा होनी चाहिए। और पहले ये था कि लोग जो है अगर गांव में मकान है और सर्विस करने के बाद से 4 भाई हैं तो 2 लोग गांव पे रहते थे, 2 बाहर, और कमा उमा करके जब जो है सेवानिवृत्त होकर के फिर गांव पे आते थे जो है, और भरा पूरा परिवार रहता था। अब स्थिति बदल गई है कि गांव में भी ताला बंद जो है, बाहर जो है आप जहाँ पे सर्विस किया वहां पे एक मकान बना लिए, और आपके बच्चे जो है वो जहाँ पे सर्विस जॉब कर रहे हैं वहां पे वो फ्लैट ले लिए। और पता लगा कि एडजस्टमेंट की समस्या आ रही है कि वहां से बच्चा का एडमिशन करा लिए तो फिर जो है बच्चे की पढ़ाई डिस्टर्ब होगी, इस तरीके की दिक्कतें आ रही हैं। और वो कहते हैं कि पापा जो है आप जो है यहीं चले आओ, और पापा कहते हैं कि यहाँ पे हम जो है 30 साल 35 साल बिताए हैं, वहां जा करके मैं बंद जो है फ्लैट में कैसे रहूंगा, जो है यहाँ तो कॉलोनी में 2 लोग 4 लोग जानने वाले हैं। लेकिन जब जो है शारीरिक रूप से जब अस्वस्थ हो जा रहे हैं, या जो है वो जो है क्षमता नहीं रह जा रही है, उस समय जो है अगर आसपास कोई नहीं है तो इसका जो है दिमाग पे मानसिक भी इसका जो है प्रभाव पड़ना जो है स्वाभाविक है। तब आजकल बातचीत में जो है बहुत सारे लोग इस बात पे चर्चा कर रहे हैं कि सामाजिक परिवर्तन का यह युग है, बहुत विकास हुआ है हर तरीके से, लेकिन विकास के साथ साथ जो है जो बुढ़ापे में एकाकीपन है वो घेरता चला जा रहा है। एक मेरे जानने वाले हैं, बहुत अच्छे संबंध हैं, उनके 2 बच्चे जो है दोनों पढ़ने में तेज है। एक जो है वो बढ़िया से वो डॉक्टरेट किया जो है, एमएस जो है, और एक हॉस्पिटल चला रहा है, और एक जो है आईटीएंस जो है, और दोनों अपने काम में इतना व्यस्त हैं कि वो हॉस्पिटल छोड़ करके नहीं आ सकते जो है। वो आईटीएंस की वो रिसर्च करा, उनके अंडर में 200 लड़के रिसर्च कर रहे हैं, और परिवार के लिए, बूढ़े माँ बाप के लिए, उनके लिए 2 दिन 3 दिन समय निकालना भी बहुत ही मुश्किल है। हालांकि उनकी इच्छा तो है कि मैं परिवार के साथ रहूं, लेकिन जो है जो उनकी दिनचर्या है, जो उनका वर्क है, जो उनका जॉब है, या जिस मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर रहे हैं, वह इस तरीके की इजाजत नहीं देता कि आप जो है 2 दिन 4 दिन 1 महीने के लिए आप बाहर जाके घूमे जो है। हर मल्टीनेशनल कंपनी में जहां आप जॉब कर रहे हैं सारी सुविधाएं हैं, उसमें आप कैंटीन है, उसमें नाश्ता करिए, भोजन करिए, बैडमिंटन खेलिए जो है। लेकिन जो है 2 दिन के लिए अगर छुट्टी मांगिए तो बॉस जो है वो नाराज हो जाता है। इवन जो है शादी ब्याह के समय भी मात्र 2 3 दिन 4 दिन की छुट्टी मिल रही है, और बच्चे आ रहे हैं तो पता लगा लैपटॉप पे रात को जो 2 2 बजे तक वर्क फ्रॉम होम घर पे ही वो काम कर रहे हैं। तो पैसे के साथ साथ जो है जो इस तरह की जो जिम्मेदारियां जो लाद दी गई हैं जो है, इसका जो है एक तरह से जो है प्रतिकूलता जो है प्रभाव भी दिखना जो है शुरू हो गया है। तो इसमें थोड़ा सा जो है जो समाजशास्त्री हैं उनको नए सिरे से विचार करने की जरूरत है कि एक समाज में, परिवार में जो तालमेल जो है वो बेहतर बना रहे, इसके लिए क्या किया जाए कि बच्चे अपने परिवार के साथ ही रहें जो है, या जो है बहुत ज्यादा पैसे की चाहत में, चकाचौंध में जो है वो देश छोड़ करके विदेश बहुतायत की संख्या में जो जा रहे हैं, वहीं धीरे धीरे सेटल हो जा रहे हैं। तो प्रेम परिवार के साथ तो है, लेकिन उनकी मजबूरी है कि, और धीरे धीरे समय बीतने के साथ साथ जो है वो प्रेम भी जो क्षीण होता जा रहा है, उनकी मजबूरी भी हो सकती है। ऐसी भी घटनाएं देखने में आ रही हैं कि तमाम प्रोफेसर हैं अकेले रह रहे हैं, और पता लगा कि लड़का जो है अमेरिका में है, और कुछ अनहोनी होने के बाद से जब अगल बगल के लोग सूचना देते हैं तो वहां से ही जो है ऑनलाइन जो है पैसा भेज दे रहा है कि इससे जो है उनका जो भी है वो अंतिम संस्कार या जो भी आगे की फॉर्मेलिटी है उसको कर लीजिए, क्योंकि उसके पास समय नहीं है, सब कुछ है समय नहीं है। तो एक गंभीर जो है इस पर जो है चिंतन की जरूरत है। और सरकार को भी, आप देख रहे हैं कि आजकल ओल्ड एज होम जो है, वृद्धाश्रम की संख्या बढ़ती जा रही है। उसमें आप अभी एक सर्वे हुआ तो पता लगा कि उसमें रहने वाले लोग हैं सब धनाढ्य हैं, सब पैसे वाले हैं। किसी जो है मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास का उसमें कोई नहीं मिलेगा आपको। सब जो है अच्छे पैसे वाले लोग हैं, जो कि पैसा तो है उनके पास लेकिन समय नहीं है, अपने बूढ़े परिवार के सदस्यों के साथ वो समय नहीं दे सकते। तो उनके लिए सबसे सस्ता, सबसे अच्छा रास्ता यही दिखता है कि इनको ओल्ड एज होम में भेज दीजिए और पैसा वो भेजते रहिए जो है। अभी ये एक मेरे मित्र हैं, अभी हाल ही में जो कुछ दिन पहले जो है उनकी पत्नी का जो है पैरालिसिस का अटैक हो गया, और एक लड़का उनका एक बहुत बड़े शहर में था, तो वहां पे वो ले गए जो है। तो वहां पे एक रिहेबिलिटेशन सेंटर था जिसमें फिजियो की व्यवस्था थी,
और करीब 5 एकड़ में फैला हुआ है। प्राकृतिक रूप से वहां पे चिकित्सा भी होती है, सारी सुविधाएं हैं। तो वो हमसे मुलाकात हुई तो बता रहे थे कि उसमें 80% जो है वो धनाढ्य है घर की जो है पुरुष, और जिनका मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है या जो है कोई शारीरिक रूप से कोई दिक्कत आ रही है, तो उसमें सब धनाढ्य लोग पड़े हुए हैं। किसी का लड़का लंदन में, अमेरिका में है, और महीने में 4 लाख 5 लाख का खर्च आ रहा है, तो पैसा वहां से भेज दे रहा है कि आप चलो जो है वहां पर, जो है वहां पे एक अटेंडेंट है, सारी सुविधाएं हैं, लेकिन जो है महीना 2-2 महीना बीत जा रहा, पैसा तो भेज देता है लेकिन समय नहीं है कि आकर के देख पावे। तो इस तरह की स्थिति समाज में आ रही है। इस पर जो है एक गंभीर मनन चिंतन की जरूरत है, क्योंकि पैसा ही सब कुछ नहीं है। अगर पैसे के साथ जो है, जो माँ बाप जो है बचपन में बच्चों को पढ़ा लिखा करके इस योग्य बनाते हैं, अगर उनको बुढ़ापे में लगता है कि नहीं जो है हमारे साथ जो है हमको अकेला छोड़ दिया गया, जो हमारी जो उम्मीदें थी, जो बच्चों के साथ जो भावनाएं जुड़ी हुई थी कि बुढ़ापे में हमारे साथ बैठेंगे, बातचीत करेंगे, वो चीज नहीं दिखने को मिल रहा है, तो उनके ऊपर उनकी मन स्थिति के बारे में आप सहज ही कल्पना कर सकते हैं। ये थोड़ी सी बात मैंने आपसे शेयर की। आप जो है इस पर चर्चा कीजिए, मनन कीजिए, चिंतन कीजिए, और अपनी राय जो है इस वीडियो के साथ कमेंट में जरूर लिखिए। मेरे साथ जो है आप इस वीडियो में अंत तक बने रहे, इसके लिए मैं हृदय से अनुग्रहित हूँ। मेरा सादर प्रणाम स्वीकार करें।